नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों 27 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम था टेक्निकल हेल्पर का, लगभग पेपर बहुत ज़्यादा आसान आया था, तो इसलिए मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई जाने के चांसेस हैं और काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। और एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देखते हैं हम। कंजर्वेटर का कार्य क्या है? तेल के प्रसार और संकुचन के लिए स्थान उपलब्ध करवाना। दूसरा क्वेश्चन था जो ट्रांसफार्मर उसकी रेटिंग। अब ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है ऑप्शन बेस है, वोल्ट एम्पियर था, किलोवोल्ट एम्पियर था। एक और गेट की जो है सत्य सारणी से था, y बराबर a+b। 3 पिन के जो है स्विच में मोटा पिन किसका होता है? अर्थिंग के लिए। एक था 4 पिको फैरेड के 2 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कुल कैपेसिटेंस क्या होगी? 2 पिको फैरेड। उसके बाद है कंसील्ड वायरिंग से था दोस्तों, ब्रेजिंग के लिए उपयोग होने वाला सोल्डर ये होता है तांबा प्लस जिंक का। तांबा प्लस जिंक जो है ये हार्ड सोल्डर के लिए होता है दोस्तों। उसके बाद था सिंबल थे आपके लिए, जैसे बजर का सिंबल पूछा गया। उसके बाद एंड गेट का सिंबल पूछा गया। एक फर्मर चीजल का डायग्राम था दोस्तों, डायग्राम था फर्मल चीजर का, उससे पूछा गया था क्वेश्चन। उसके बाद है प्रतीक चिन्ह था लेजर बीम का, ये ध्यान रखना है, रिस्क ऑफ लेजर जो हमारे फायर एंड सेफ्टी से है। उसके बाद था एक प्रतीक था आइसोलेटर का। उसके बाद है 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, 12 वोल्ट, 8 वोल्ट और 5 वोल्ट है, तो कुल वोल्टेज की खपत क्या होगी? 25 वोल्ट। उसके बाद प्रतिरोध की कलर कोड सारणी से पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों आपके, कि कलर कोड सारणी में हरा रंग किसे दर्शाता है? तो 5 अंक को। 1 किलोवाट में कितने एचपी होते हैं, ये पूछा गया था। उसके बाद है डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, तो ये डेल्टा में जुड़ी होती है। एक था OFAF की फुल फॉर्म, तो ऑयल फोर्स एयरफोर्स। उसके बाद अब प्रेरण मोटर में घुमाव बल क्या होता है? आपूर्ति वोल्टेज के समानुपाती होता है। पार्ट ऑफ हैमर, हैमर के पार्ट फेस, चिक, आई होल, हैंडल, ये सभी थे। उसके बाद एनपीएन ट्रांजिस्टर में जंक्शन कितने होते हैं, ये पूछा गया था, तो एनपीएन में होते हैं 2 जंक्शन। उसके बाद ±1% का कूट अक्षर क्या होता है? तो इसका था F दोस्तों, ±5% जे के लिए, ±10% के लिए। उसके बाद पारगम्यता जो चुंबकीयशीलता होती है उसी को हम कहते हैं परमिएबिलिटी, जहां हम कह सकते हैं इसको। तो इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, जो लगभग हम मानते हैं वो वेबर प्रति एम्पियर मीटर आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना, एम्पियर मीटर इस टाइप का कोई ऑप्शन में होगा तो वो आना चाहिए। उसके बाद है वेट ग्राइंडर में कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं? तो कैपेसिटर, स्टार्ट, इंडक्शन मोटर। उसके बाद है निम्न में से वितरण प्रणाली नहीं होगी, तो ये है सिंगल फेज 4 तार प्रणाली। उसके बाद है 4 प्रतिरोध 1 ओम के समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, उनके श्रेणी क्रम में एक 5 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, कुल प्रतिरोध 5.25 ओम। उसके बाद है PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जो यंत्र होते हैं उसमें घुमाव बल जो होता है धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। उसके बाद था बॉयलर का कार्य। देखिए बॉयलर का कार्य ऑप्शन बेस है, पानी को गर्म करके वाष्पीकरण करना, उसका वेट स्टीम ड्राई स्टीम में बदल देता है, वो कई कार्य करता है बॉयलर, ज़्यादातर तो स्टीम पैदा करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद सोलर कलेक्टर जो होता है ये क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद है राजस्थान की जो है नज़दीक की हिल स्टेशन पूछा गया था, माउंट आबू। इसके बाद गति मापने के लिए हम टैकोमीटर का यूज़ करते हैं दोस्तों। पी प्रकार में अर्धचालक कौन से होते हैं? ट्राईवैलेंट, त्रिसंयोजी। छत के पंखे में कैपेसिटर, ये ऑप्शन बेस है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर या पेपर, अगर दोनों है तो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट सही आंसर होगा, ध्यान रखना। वर्तमान में हम कुछ फिर भी पेपर कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एलडीआर लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस, इसका यूज़ लाइट लैंप स्ट्रीट लाइटों में, यानी कि एलडीआर से क्वेश्चन था, ऐसा कौन सा जो है प्रतिरोध जिस पर प्रकाश पड़ने पे उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो एलडीआर है। भारत का टाइगर मैन कैलाश सांखला, जो जोधपुर से ही अपने। किशनगढ़ की राजकुमारी चिरुपति। उसके बाद आर्क लैंप जो है सिनेमा घरों में यूज़ करते हैं।
अगस्त कांति भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। मेवाड़ का उत्तराधिकारी जो सज्जन सिंह के बाद बना वो था फतेह सिंह। रणथंभौर अभ्यारण्य से थे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन थे ओपन टेस्ट से। अब ये ओपन टेस्ट सर्किट जो है दोस्तों ट्रांसफार्मर का था या किसी अपने जो है मोटर से संबंधित था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद स्प्लिट रिंग किसकी बनी होती है? स्प्लिट रिंग जो होती है हार्ड ड्रोन तांबे की होती है। कॉम्यूटेटर से क्वेश्चन पूछा गया था। सौर ऊर्जा में भारत के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है। जैसलमेर हवाई अड्डे का IATA कोड JSA। उसके बाद जैसलमेर की स्थापना राव जैसल ने की थी दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। उसके बाद है सबसे लंबी दीवार किस किले की? कुंभलगढ़ की, जैसे चीन की दीवार है उसी के बराबर। 2011 की जनगणना में प्रथम साक्षरता वाला जिला केरल। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। पेंशन कौन सा कार्यालय देखता है? श्रम विभाग। उसके बाद है लोंगेवाला कहाँ पर स्थित है? इस टाइप का कोई लोंगेवाले से संबंधित था जैसलमेर में। योग किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। टेस्ला का मात्रक पूछा गया था। टेस्ला होती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। पद्मावती रानी के पिताजी का नाम गर्दभसेन जो है। उसके बाद है क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3। उसके बाद एडी करंट कम करने के लिए हम लेमिनेशन का प्रयोग करते हैं। रावण हत्था क्या है? एक वाद्य यंत्र है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। अल्टरनेटर सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2022 में मरणोपरांत कोई पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया था ये पूछा गया है। उसके बाद है कालबेलिया जाति जो है सांप पकड़ने का कार्य करती है। इसके बाद L टाइप MCB जो है हमारे हीटिंग परिपथ में हम गीजर वगैरह में यूज करते हैं। सर्ज टैंक वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्ज टैंक, सर्ज टैंक जो होता है दोस्तों ये हमारे जो जल शक्ति केंद्र होते हैं, डैम होते हैं, उस पर बनाया जाता है। इसका काम होता है वाटर हैमर को कम करने के लिए। उसके बाद है किसी मोटर के RPM 1200 है, पोलों की संख्या 10 हो तो आवृत्ति बताएं। आवृत्ति हो जाएगी 100 हर्ट्ज दोस्तों। CPR जो अपने कई बार हार्ट अटैक आ जाता है तो उस समय CPR दी जाती है जिसकी फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मिनरी रिससेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक क्वेश्चन था आपके एक 4 पोल लैप वाइंडिंग जनित्र में 600 चालक हैं। यदि प्रति पोल फ्लक्स की मात्रा 0.064 वेबर हो तो गति 1000 हो तो उसका EMF का मान बताएं। तो ये लगभग 640 वोल्ट। उसके बाद DOL स्टार्टर 5 HP तक की मोटरों के लिए। उसके बाद था इस प्रकार से डायग्राम दिया गया था। तो ये होता है शंट वाइंडिंग का दोस्तों। E1 E2 पूछे गए थे। कॉइल पिच से संबंधित क्वेश्चन था। सबसे अधिक वोल्टता किस सेल की होती है? लेड सेल की। लेड एसिड सेल जो होता है इस एक सेल की 2.2 वोल्ट प्रति सेल ज़्यादातर होती है। लिथियम सेल की दोस्तों 3.67 के आसपास। प्रेरक किसके परिवर्तनों का, जो इंडक्टर होता है वो धारा में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। उसके बाद जो है फाई बराबर DI/dt हम पढ़ते हैं तो ये प्रेरक तब से। उसके बाद है गायतार स्टे वायर से संबंधित क्वेश्चन था। उसके बाद CRO मापन करता है। CRO प्रत्यक्ष रूप से, यही क्वेश्चन था इससे संबंधित। CRO प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से? प्रत्यक्ष रूप से वोल्टेज को माप सकता है, प्रतिबाधा को, और जो प्रतिरोध होते हैं इनको हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, शक्ति को भी दोस्तों, ये ध्यान रखना है। आवृत्ति प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापी जाती। उसके बाद है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होते हैं जैसे पवन ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। उसके बाद है जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है? ये होता है वोल्टेज का। वेव वाइंडिंग का प्रयोग उच्च वोल्टेज निम्न धारा के लिए और लैप वाइंडिंग निम्न वोल्टेज उच्च धारा के लिए। इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा। नेक्स्ट आता है एक 500 वाट का बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे जलने पर विद्युत खपत करता है तो 2 किलोवाट जूल के नियम से पूछा गया था सवाल दोस्तों। उसके बाद है गीली त्वचा का प्रतिरोध 1000 ओम तक। उसके बाद है स्लिपिंग मोटर से सवाल था कोई। TRS की फुल फॉर्म ये थी टफ रबड़ शीथड। उसके बाद तांबे की प्रतिरोधकता 1.64 × 10⁻⁸ ओम मीटर। उसके बाद आपके पास एक डायग्राम बना हुआ था, पूछा गया था ये जनित्र का है या मोटर का? शंट जनित्र का था। एक श्रेणी जनित्र का डायग्राम दिया गया था इस प्रकार से।
आरिदांता जो तरंग है दोस्तों उसका आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए किससे गुणा करते हैं हम? 1/√3 से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में प्रयोग होने वाला जनित्र होता है अंडर कंपाउंड जनित्र दोस्तों, या पृथक उत्तेजित जनित्र जो होते हैं। उसके बाद है रेजिस्टेंस से सवाल पूछा गया था कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके जो है दो संलग्न कॉइल के प्रथम एक्टिव साइड के बीच की दूरी या एक कॉइल के प्रथम और दूसरे कॉइल के जो है प्रारंभ के बीच की दूरी, जिसे हम परिणामी पिच कहते हैं। इस प्रकार से सवाल जो आपके पूछे गए थे। ये थे दोस्तों जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल। ये जो लगभग मेरे पास बच्चों ने भेजे सवाल वही सवाल हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। और इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिवर्सल क्लासेस से आप डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।